है विद्युत के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, वो किताब बंद कर दीजिए, सिर्फ आपको समझा रहे समझिए। तो विद्युत के स्रोत, विद्युत कहाँ से आते हैं, तो विद्युत आता है आपको बैटरी से, डायनमो से, पानी से और कोयला से उत्पन्न होता है। हम लोग विद्युत कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मेनली हम लोग कोयला से प्राप्त करते हैं। कोयला जलता है, जलाने के बाद गर्मी आती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा से भाप बनाया जाता है और भाप से टरबाइन नचाया जाता है। टरबाइन डायनमो से जुड़ा होता है और डायनमो से करंट आता है। डायनमो क्या होता है, डायनमो एक यंत्र होता है जिसको नचाइएगा ना तो एक तरह से करंट निकलेगा। ठीक है, मतलब उसको यांत्रिक ऊर्जा दीजिएगा तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। क्या करेगा, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। यांत्रिक ऊर्जा जैसे हम नचाएं तो यांत्रिक ऊर्जा और करंट उत्पन्न हो गया तो विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं। मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6। मेगा का मतलब 10 के पावर 6। कोई कह रहा है 5 मेगा, तो 5 गुने 10 के पावर 6, 5 गुने 10 के पावर 6। कोई कह रहा है 10 मेगा, अरे 50 मेगावाट, तो 50 गुने 10 के पावर 6 वाट। माने 10 के पावर जो 6 होता है ना उसको कहते हैं मेगा। 10 के पावर 3 होता है ना उसको कहते हैं किलो। 10 के पावर 3 को क्या कहते हैं, किलो। याद रहेगा, जैसे आपको कहेगा 5 किलो, तो 5 किलो का मतलब क्या, 5 गुने 10 के पावर 3 ग्राम, कितना होता है कर लीजिए आप। 5 गुने 10 के पावर 3 कितना हुआ, 1000। तब 5 गुने 1000 कितना हुआ, 5000। 5000 ग्राम बराबर कितना किलो होता है, 5 किलो होता है। ऐसा 5 किलो का मतलब क्या हुआ, 5 गुने 10 के पावर 3। ये आप लोग सोचते नहीं होइएगा। 1 किलो का मतलब 1 गुने 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 का मतलब 1000। तो 1000 ग्राम मतलब कितना होता है, 1 किलो है समझ में। तो किलो का मतलब 10 के पावर 3, मेगा का मतलब 10 के पावर और होता है क्या, नैनो होता है 10 के पावर 9, एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर 10 और बहुत सारा चीज़ होता है, बस इतना ही जानिए। हेप्टो, हेक्टो, ऑक्टो सब होता है, नैनो सब होता है, बट इतना जानिए। आपको मेगा और किलो ज़्यादा पूछता है, याद रहेगा। मेगा का मतलब 10 के पावर 6। अभी नहीं कहे सर 4 मेगा का मतलब 10 के पावर 6 होता है, 4 गुने 10 के पावर 6 होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है, इसका क्या विशेषता होती है। देखिए फ्यूज देखते हैं ना, फ्यूज पहले हमारे घरों में जो करंट आती थी ना तो फ्यूज के माध्यम से आती थी। पहले करंट आया, एक फ्यूज से जुड़ा और फ्यूज से होते हुए हमारे घर में करंट आती थी पहले। अब वहाँ पे ले लिया है एमसीबी बोर्ड आता है, तो एमसीबी बोर्ड से जैसे कि करंट वेंट लगता था गिर जाता है, वो सुनते हुए देखते होइएगा। सरकारें एमसीबी लगा के भेज दे रहा है सब में कनेक्शन, भेज रहा है ना, लोग घर में सेफ्टी के लिए लगवा देते हैं। जैसे अपने सवाल ये नहीं है कि फ्यूज क्या है, सवाल ये है कि फ्यूज में जो तार होता था वो किस चीज़ का बना होता था। तो फ्यूज का जो तार होता था वो सीसा और टीन का मिश्र धातु बनता था, उसी से बनता था। सीसा और टीन को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाया जाता था, टंगस्टन। क्या, टंगस्टन। टंगस्टन से ही बनता था फ्यूज का तार। क्लियर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। गलनांक कम होने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे ज़्यादा करंट जाएगा गल के टूट जाएगा, टूटेगा तो हम लोग बच जाएंगे, करंट नहीं लगेगा। फ्यूज का क्वेश्चन क्या देखिए, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, क्या विद्युत शक्ति उत्पन्न भी करता है, तो हाँ विद्युत शक्ति, विद्युत में शक्ति बहुत ज़्यादा है। विद्युत को चालू करते हैं, मोटर से पानी निकलने लगता है, शक्ति है तब ना निकाला है वो। विद्युत को चालू करते हैं, आपको भर दिन कहेंगे पंखा ऐसे ही हिला होता है, आपको हालत खराब हो जाएगा, वो भर दिन पंखा चलते रहता है। शक्ति है कि नहीं है, विद्युत में शक्ति है। बड़ा बड़ा इंजन को चलाता है, बड़ा बड़ा मशीन चलता है, ट्रेन चलता है विद्युत से, है ना, तो उसमें शक्ति तो है। अब विद्युत शक्ति कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र क्या है, ये देखिए। इसका सूत्र दिया है, किसी भी चालक में जिस दर से विद्युत ऊर्जा खर्च होता है उसे उस चालक का विद्युत शक्ति कहते हैं। कोई भी चालक है, डेट फॉर एग्जाम्पल, क्या ये चालक है, ये गिलास चालक है कि नहीं है, ये करंट हाँ चालक है, क्योंकि करंट जा सकता है इसे, जो करंट को इधर से उधर भेज सकता है वो चालक है। जैसे कि लोहा है ना, इसमें तो यहाँ से करंट देंगे तो यहाँ जा सकता है, तो ये विद्युत का चालक है। बट ये लकड़ी विद्युत का चालक नहीं है, ये कुछ चालक है। यहाँ पे करंट देंगे तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा, ये तो आप पढ़े हैं बचपन में, कुछ चालक और सुचालक।
तो जब किसी चालक से, ये लोहा है, लोहा से चालक हम करंट भेज रहे हैं विद्युत धारा, तो ये कितना तेजी से जा रहा है, उसका दर क्या है, यही कहलाएगा इसका शक्ति कितना है, उसी के आधार से नापेंगे हम लोग। मतलब कितना ऊर्जा खर्च होता करता है पर सेकेंड, पर सेकेंड ऊर्जा कितना खर्च करता है वही उसका शक्ति है। अगर मान लीजिए पर सेकंड 20 किलोवाट ऊर्जा खर्च करता है और 30 किलोवाट खर्च करता है तो इसका शक्ति ज़्यादा है, इससे कम है। बस है विद्युत शक्ति, तोड़ने की शक्ति नहीं। आए समझ में, जो ज़्यादा खर्च करेगा उसका शक्ति अधिक होगा। चलिए अच्छा, अब इसकी शक्ति का परिभाषा फॉर्मूला क्या दिया है, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय होना चाहिए। समय यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। P बराबर विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका ओम नहीं दिया है। विद्युत शक्ति का परिभाषा तो दिया है परंतु इसका फॉर्मूला नहीं दिया था। विद्युत शक्ति बराबर आप लिख लीजिए, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय, किताब में दिया भी हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम की खोज सबसे पहले किसने और कब किया था। अभी क्वेश्चन में से छुपा हुआ है। ओम का नियम का खोज किसने और कब किया था, तो नामे बता रहे हैं ओम का नियम है तो कौन करेगा। ओम के नियम का खोज ओम ने किया था। ओम नामक वैज्ञानिक थे, हुए किए थे 1827 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अब ओम का नियम क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, सत्यापित करेंगे हम लोग, है ना। आपको होमवर्क भी मिला था सत्यापित करने के लिए, नहीं सर तो सुनवे नहीं किया, दरपरी में भागते हैं। कल यही होमवर्क नहीं मिला था ओम का नियम का सत्यापित करना, और सत्यापित किए हुए हैं, एकदम स्पष्ट रूप से किए हुए हैं बोर्ड पे पूरा बना बना के। चलिए खैर दिखा देंगे आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्या, तो याद रहेगा ओम का नियम किसने किया था खोज, ओम ने 1827 ईस्वी में। ओम क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। अगला है कूलम का क्या नियम है, तो कूलम का नियम क्या कहता है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम ओम का नियम, कूलम का नियम कहलाता है। कूलम साहब क्या कहे, जरा सुनिए गौर से। कूलम साहब कहे कि दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल, दो पेन लाइए तो फिर मैं हैंड ओवर करने लगे। देखिए कूलम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच में जो विद्युत बल लगता है उसका मान जो है वह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब F बराबर Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। F बराबर बोले, F बराबर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 इंटू Q2 आवेश है, दोनों का गुणनफल, और दूरी बीच का कितना है आर दूरी है तो आर स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। हालांकि आपको 10th में ज़्यादा यूज नहीं करना है इसको, सब 12 में, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, जान लीजिए। 10th का नहीं पूछेगा एग्जाम में, 12 का क्वेश्चन है। वहाँ कभी कभी दिमाग ये सब नहीं बोले, बोर्ड का कोई ठीक नहीं रहता है। बीच में तो न्यूमेरिकल है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन है अब है, हाँ, विद्युत चालकों और विद्युत रोधी के 4 उदाहरण दीजिए। 4 ऐसे पदार्थों का नाम बताइए जो विद्युत का चालन करती है, मतलब करंट को जाने देती है, विद्युत का सुचालक है। तो आप लोग ऐसे ही बता दीजिएगा। सबसे बढ़िया सुचालक कौन है, चांदी, दैट्स गुड। चांदी, सोना, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, विद्युत का सुचालक है, यानी कि चालक है। इसको कहते हैं विद्युत चालक, क्या, या विद्युत का सुचालक, क्या कहते हैं, जिससे करंट एक छोर से दूसरी छोर तक जा सकता हो उसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछेगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी, या सर्वोत्तम चालक कौन है, चांदी। ठीक है, और दूसरा सवाल ये पूछेगा कि विद्युत का कुचालक कौन है, यानी विद्युत रोधी कौन है। तो विद्युत रोधी में दे रहा है क्या, कौन से करंट नहीं पास होता है, तो रबर सबसे बढ़िया क्या है, कांच, प्लास्टिक, है ना, और सूखी हुई लकड़ी, है ना, इस सब में करंट इधर उधर नहीं जाता है। बात समझ आई। अब बोलिए करंट जाएगा इधर से, सूखी हुई लकड़ी से जाएगा, हाँ, प्लास्टिक के सामान से नहीं जाएगा ये सब। अब देख लीजिए, सिंपल सी बात, यहीं पे पदार्थ रखा हुआ है। अब आप बताइए ना कौन कौन से जाएगा, कौन कौन से नहीं जाएगा, बताइए। लोहा है, यहाँ पे करंट देंगे तो यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, लोहा विद्युत का सुचालक हो गया। और प्लास्टिक यहाँ पर करंट देंगे तो यहाँ आएगा, नहीं आएगा, तो ये कुचालक हो गया।
सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। चलिए और बताइए एग्जाम्पल डेली लाइफ में भी पता कर सकते हैं। आप बताइए ह्यूमन बॉडी क्या होगा? मानव शरीर। मानव शरीर विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है? सुचालक है। मतलब आपको माथा में करंट देंगे तो पैर में आ जाएगा, ठीक। नहीं आएगा, याद रखिए बच के। सबसे अच्छा अगर सर्वोत्तम चालक है तो वो क्या है? चांदी। चांदी। और सबसे बुरा, सबसे खराब, सबसे अच्छा अगर कुछ चालक है तो रबर। अगर कोई करंट का काम करना है तो रबर का दस्ताना पहन के लोग करता है। रबर का जैकेट, रबर का दस्ताना, रबर का मोजा, रबर का जूता सब पहन लेता है, तब हाई वोल्टेज करंट को पकड़ पकड़ जोड़ता है वो सब। हाँ, आप लोग ट्राई नहीं कीजिएगा, तो रबर में को छेद रहा ना तो बस कहाँ जाइए कोई ठीक नहीं रहेगा। आखिर इतना करंट वाला काम से होता है वो सब कैसे करता है? लाइन रहता है तो करंट वाला करता है, करंट वाला काम से चढ़ के ऊपर पूरा पैरासूटे पहन लेता है रबर का वो सब। आप कैसे आँख में कभी पहनता है रबर का चश्मा? होगा शायद, कुछ ना कुछ चश्मा पहनता ही होगा, चश्मा भी स्पेशल होता है। अगला है विद्युत लैंपों में तंतु का निर्माण प्रायः एक टंगस्टन से का ही उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? पहले आप लोग बल्ब देखते थे, पीला वाला बल्ब। पीला वाला बल्ब में बीच में फिलामेंट होता था, देखे? वो फिलामेंट जो होता है उसमें टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है। आखिर क्यों? फिलामेंट में भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता था? क्या कारण था उसका? तो कारण है कि उसका जो गलनांक है काफ़ी अधिक होता है। अरे टंगस्टन का तो हम बोले कम होता है, वैसे सिखाएं नहीं तो गलती बता दी है। टंगस्टन का नहीं, वो तो शीशा और लेड का, शीशा और टीन का मिश्रण था। नहीं, वो कट करना पड़ेगा भाई, कट। कि विद्युत का फिलामेंट, क्या? विद्युत का फिलामेंट मैंने विद्युत लैंप जो होता है, माने कि जो बॉल होता है पियर का, उसके बीच में फिलामेंट होता है। देखते होइएगा ऐसे ऐसे गुड़ियाल टूट जाता है तो फिर कहते बॉल फ्यूज हो गया। पहले के ज़माना में था, अब तो ख़त्म हो गया, एलईडी का ज़माना आ गया। आए तो अभी भी जलाते हैं कैसे मूर्ख लिखा सब है रे, बड़ी भयानक। ये सुनिए, वो बहुत ज़्यादा 100 वाट का होता था, यानी 10-10 को बॉल की जगह पे एगो बॉल खींच रहा है बॉल। ये 8 वाट का बॉल से काम चल जा रहा है घर में, क्या जी? 8 वाट का 6 वाट का एलईडी लगा दीजिएगा तो भर पूरा यूज हो जाता है कि नहीं? तब वो पीला पीला बॉल 100 वाट का लगा रहे हैं, मतलब कितना बिजली बिल उठेगा पता है? वो तो वही लोग जला के जिसके घर में जिसका चोरी का लाइट है, क्या रियल वाला तो जलाएगा नहीं भाई, उतना बिजली बिल उठाएगा कहाँ से देगा वो महीना? दूसरा के महीना आने लगेगा घर में। जिसके घर में चोरी का लाइट है वो जला सकता है वो पीला वाला, बाकी जिसके घर में चोरी का लाइट नहीं है वो बिल्कुल है तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि वह एक लाइट आपका 10 लाइट के बराबर खींचता है बिजली, है ना? निकाल दीजिएगा। तो वो जो फिलामेंट है उसका वो टूटता होगा, देखते होइएगा आप लोग, टूटता होगा, बचपन में देखे होइएगा। तो टूटता है तो क्या कारण है उसको? उस जो है ना धातु, वो बहुत कीमती है, जमा करके बेच सकते थे, टंगस्टन बहुत महंगा बिकता है वो। फ्यूज बॉल को लोग खरीद ले आता है ना तो फोड़ के निकाल लेता है टंगस्टन, तो वो 8 रुपये का वही होगा तब, यूँ समझ लिए। मतलब 8 रुपये का नहीं कर सकते हैं, मगर उसमें लगभग 50% का तो वही पैसा होगा। मैंने 5 रुपये का, अगर 10 रुपये का बल्ब है तो 5 रुपये का लगभग टंगस्टन ही होगा वो, लगभग। हमको पता नहीं कितना का होता है, बट इतना जानिए वो बॉल का सबसे महंगा पार्ट वही होता है, वो और एल्युमिनियम का जो खप्पा रहता है बीच में लगा वो लग, वो दोनों महंगा होता है, वो दोनों निकाल लेता है। बाकी शीशा होता है बहुत सस्ता होता है, वो निकल जाता है। तो शीशा का कौन मतलब है? नहीं ना, वो निकाल लेता है उसको, उसे वो जमा करता है उसको। तो सुनिए ना, दिमाग नहीं लगा ज़्यादा उसमें। टंगस्टन जो होता है ना उसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है, क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब उसे करंट पास करता है तो ज़्यादा गलनांक होने के वजह से वो बहुत ताप देता है, मगर गलता जल्दी नहीं है। जब उससे लिमिट से ज़्यादा आता है करंट तब वो गल के टूट जाता है। पता है जो विद्युत बल्ब बनाया था उसका वैज्ञानिक का नाम क्या था? एडिसन था उसका नाम। क्या नाम था? एडिसन। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन। पता है वो लगभग 999 बार, ऐसा कहा जाता है कि 999 बार वो बल्ब बनाने में फेल हुआ। बल्ब का जो फिलामेंट है कभी लोहा, कभी तांबा, कभी एल्युमिनियम, कभी चांदी, रंग बिरंग की चीज़ मिला के रखा, तो कोई काम नहीं किया, वहाँ पे कोई प्रकाश नहीं दे रहा था। सब लोग कहा कि पागल हो गया है, कथी फालतू में बना रहा है, ऐसा करंट से कहीं बॉल जलेगा। वही वह व्यक्ति है जो दुनिया को सबसे पहला बॉल दिया था।
बनाया था वो, उसी से तब बनना शुरू हुआ था बॉल, एडिसन। और 1000वां बार में शायद हुआ तब जाके वो टंगस्टन का उपयोग किया था और उससे वो बल्ब जल गया। और उसमें भी नहीं जल रहा था तो उसमें हीलियम गैस भर दिया था, हाइड्रोजन गैस भर दिया था उसमें, मैं तब वो बॉल देखते गैस निकल जाएगा तो काला हो जाएगा, उसमें बॉल गैस निकल जाएगा तो क्या होगा, काला। और दूसरी ना बात क्या होता है, इसका प्रतिरोधकता काफ़ी अधिक होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, हाँ मैंने क्या होता है, अधिक तो होता है, क्या होता है, गुण होता है। एक वस्तु का गुण, वह गुण जिससे वह विद्युत धारा को रोकता है उसे कहते हैं प्रतिरोधकता। पढ़ेंगे हम लोग प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है या 12 वोल्ट है, चाहे 1 वोल्ट है, क्या होता है। आप लोग सुनते हो जगह वोल्ट है, इतना वोल्ट, इतना वोल्ट, वोल्ट सुने हैं। वोल्ट जो होता है वह विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है। वोल्ट क्या होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है, और विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, याद रखिएगा। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, अब विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब वोल्ट देखिए, जो वोल्ट होता है एक्चुअली ये व्यक्ति का नाम था, उन्होंने ही खोज किया, क्या खोज किया कि विद्युत विभव क्या होता है। पहले आप विभव समझ लीजिए क्या होता है, बहुत लॉजिकल बात बताने जा रहा है कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। तो 1 वोल्ट का क्या है, किसी विद्युतीय धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 कूलम धनावेश ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। मतलब क्या कि किसी में करंट है, जैसे में इसमें करंट है, कितना करंट है, तो उसमें कितना करंट हमको पता नहीं है, परंतु इसमें करंट अगर है तो 1 कूलम आवेश को, यानी कि 1 कूलम आवेश ये है, क्या है, 1 कूलम आवेश है, तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर 1 जूल काम करना पड़ा है हमको, तो हम कहेंगे कि 1 वोल्ट विभवांतर हो गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट था ना, एक बिंदु का विभव कितना था, 5 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ तक लाने में 1 जूल काम करना पड़ा है, तो यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, 6 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट का डिफरेंस होगा। तो विभवांतर कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल काम होगा, तो क्या होगा, 1 वोल्ट आवेश होगा। याद कर लीजिए, बोलिए, जब 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल काम होगा, यानी 1 जूल कार्य होगा, तो विभव, बोले तो विभव 1 वोल्ट होगा। बस ये बात है, नहीं 1 कूलम 1 जूल काम तो 1 वोल्ट विभवांतर, क्लियर। उसी तरह से 2 में होगा, 2 वाला में नहीं ऐसे होगा, 1 वाला में खाली याद रखिए, ठीक है ना। कोई तुमसे पूछेगा 1 वोल्ट बराबर, तो कहना 1 जूल बटा 1 कूलम, ठीक है, याद रहेगा। 1 वोल्ट बराबर फॉर्मूला होता है 1 वोल्ट बराबर 1 कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। मतलब अगर 1 कूलम आवेश है तो कै गो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये निकालना है हमको। देखिए तो 1 कूलम आवेश में, देखिए एक जो कूलम आवेश, 1 कूलम कहते हैं किसको है पता है आपको। अच्छा, एक अगर कोई कहता है आपको कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत याद करने की चीज़ होती है। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। याद कर लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो बोले 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम चार्ज होता है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बोलिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, 1.6 गुणे
10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। कितना पर होता है? और संजोग की बात ये कह लीजिए कि एक प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है, बस फर्क इतना ही है कि प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19, ये होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19। प्लस माइनस 1.6 में होता है, पावर में माइनस उधर रहता है, माइनस में रहता है। तो लिख लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए। बराबर क्या होता है बोलिए? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम्ब। अच्छा, अभी हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की संख्या खोज रहे थे। कितना में? 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये निकाल रहे थे। तो इसका संख्या होता है 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम्ब आवेश जो होता है ना, 1 कूलम्ब आवेश, उसमें कै गो इलेक्ट्रॉन होगा? 6 गुने 10 के पावर 18। कितना? लगभग। समझिए? तो कैसा वो क्या लिखा है? वो लिखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। क्या लिखा है? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब 1 इलेक्ट्रॉन पर उतना आवेश होता है। मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो पर कितना आवेश होगा? तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब जो माइनस में होगा। ठीक है। और अभी सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, नहीं 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, अगर 1 कूलम्ब हमारे पास आवेश है तो इसमें कै इलेक्ट्रॉन होगा? तो 6 गुने 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा? कितना? लगभग। ऐसे पूरा मान होता है 6.25 गुने 10 के पावर 8 कूलम्ब। 6.25 गुने 10 के पावर कितना? 18। 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु हम लोग सीधे बोलते हैं 6 लगभग। परीक्षा में ऐसे हो सकता है दशमलव में 6.25। कई बार परीक्षा में पूछ दिया है कि 1 कूलम्ब आवेश में कै इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 लिखिए। हो गया खड़ा? बैठ के लिखिए। कितना खड़ा हो रहिएगा? लिखिए, 1 कूलम्ब आवेश में पूरा देह गर्मा गया एकदम है, मजा आ गया। छत का, छत का आनंद बुझाया है। देखिए, 1 कूलम्ब आवेश में